Good morning, students. Welcome back. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन एंड स्टेनिंग स्टार्ट कर चुके थे। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिक्सेटिव का इंट्रोडक्शन दिया था और डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव यानी कि फिक्सेटिव जो है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे फिक्सेटिव जो है उनके फंक्शन के बारे में और साथ में जो फैक्टर्स जो कि फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, फिक्सेशन और फिक्सेटिव को, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स जो है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिक्सेटिव्स जो है वो कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो प्राइमरी फंक्शन है फिक्सेटिव का, इट इज़ टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, दैट इज़ एंजाइम्स अटैक, एंड putrefaction, that is bacterial attack of tissues. Autolysis, it seems to be a frequent issue in enzyme rich tissues. कौन से टिश्यूज़ में ये प्रॉब्लम होती है? ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे में एंजाइम्स जो हैं उनका टिश्यू जो है उस पर अटैक होता है और इसकी वजह से टिश्यूज़ जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। एंड राइग्रसली ऑटोलाइज टिश्यूज डज नॉट गेट स्टेन प्रॉपरली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑन द अदर हैंड, बैक्टीरियल invasion it can be blocked by following the strict antiseptic method. Another important function is conserving the association in between cell and extracellular substances. दूसरा क्या important function है कि सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सब्सटेंसेस है उसके बीच में जो एसोसिएशन है उसको कंजर्व करने का काम है फिक्सेटिव का। फिक्सेटिव दे स्टेबलाइज द सेल कंपोनेंट बाय मेकिंग देम इनसॉल्युबल, उनको इंसॉल्युबल बना देते हैं, thereby reducing the alteration by subsequent treatment and also preventing osmotic damage of tissue, which may cause shrinkage or swelling, thus preserving the cellular and tissue structure in life-like state. क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस और सेल के बीच में एक कंजर्व का जो एसोसिएशन है उसको कंजर्व करते हैं, जिससे कि फिक्सेटिव जो है वो सेल के कंपोनेंट को उसको इंसॉल्युबल बना देता है। और जो प्रोसेसिंग होती है यानी कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे सेल के को प्रिवेंट करने का काम करता है। Fixation, it also performs various other functions such as making tissue firm so that cross-cutting it becomes much easier. Also, fixative help makes the tissue more easily permeable for subsequent reagents, and it play a role in emphasizing the dissimilarity in refractive index and thus help in increased visibility of different elements of tissues. ये टिश्यूज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी डिससिमिलरिटी जो है उसके अंदर एक रोल प्ले करता है और इस तरीके से डिफरेंट जो टिश्यू के एलिमेंट्स होते हैं, टिश्यू के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने का काम फिक्सेशन के द्वारा और फिक्सेटिव्स के द्वारा किया जाता है। तो ये थे फंक्शंस जो कि फिक्सेशन के फिक्सेटिव्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फिक्सेशन और फिक्सेटिव जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ फिक्सेशन, कि कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए हम फिक्सेशन में किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू या सेल को रखते हैं।
द आइडियल टाइम ऑफ फिक्सेशन इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं उनके लिए जो फिक्सेशन का टाइम होता है वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। यदि टाइम पीरियड फिक्सेशन का बहुत ज़्यादा लंबा होगा, यानी कि जो आइडियल टाइम है उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए उससे यदि ज़्यादा लंबा होगा तो इसकी वजह से ओवर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और सैंपल जो है वो ब्रिटल हो जाएगा, यानी कि हमने रिक्वायर्ड टाइम से यदि ज़्यादा समय के लिए फिक्सेशन में रखा तो टिश्यू जो है वो ब्रिटल हो जाएगा। इफ़ टाइम पीरियड फॉर फिक्सेशन इट इज़ शॉर्ट, sufficient amount of penetration in tissue and cross linking will not occur. For oral soft tissue overnight fixation it is sufficient। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ओरल सॉफ्ट टिश्यू का, इसके लिए जो फिक्सेशन है वो करीब ओवरनाइट फिक्सेशन जो है वो सफिशिएंट होता है। अब दूसरा जो फैक्टर है जो कि फिक्सेशन और फिक्सेटिव को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर हम फिक्स कर रहे हैं। The temperature of fixative during fixation it may affect the tissue architecture. Rate of fixation it is increased with increase in temperature, but increased temperature will also increase autolysis rate। यानी कि यदि हम रेट जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में जो फिक्सेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा ऑटोलाइसिस रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। यदि टेम्परेचर लो या डिक्रीज़ होता है तो ऐसे में डिफ्यूज़न रेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, और ये डिफ्यूजन रेट जो है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से पेनिट्रेशन टाइम जो होता है फिक्सेटिव का टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करने का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज़ अप्रोप्रिएट और आइडियल टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज़ जो है उनके अंदर ये 0 to 4 डिग्री जो होता है वो आइडियल टेम्परेचर होता है। थर्ड जो फैक्टर है जो कि फिक्सेटिव और फिक्सेशन को अफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव, यानी कि फिक्सेटिव जो एजेंट है उसको उसकी कंसंट्रेशन क्या है। Fixative agents they need prolonged time for fixation if concentration it is low. If concentration of fixation agent it is high, it results in damaging of cellular structures as well as obliterate enzyme activities। यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है फिक्सेटिव एजेंट की वो भी आइडियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और यदि कंसंट्रेशन कम होती है फिक्सेटिव एजेंट की तो ऐसे में क्या होता है फिक्सेशन के अंदर लंबा टाइम लगेगा, और यदि ज़्यादा होती है तो ऐसे में सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। डिफरेंट फिक्सेटिव्स दे हैव डिफरेंट आइडियल कंसंट्रेशन दैट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। फॉर एग्जांपल आइडियल फिक्सेटिव फॉर ओरल सॉफ्ट टिश्यू इट इज़ फॉर्मेलिन which is used in 10% concentrated solution। नेक्स्ट है साइज। टिश्यू का क्या साइज़ होता है जो कि फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है। द टिश्यू थिकनेस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फिक्सेशन। इफ़ द सैम्पल साइज इट इज़ लार्ज इट इज़ अनफेवरेबल फॉर द फिक्सेटिव टू पेनिट्रेट एंड रीच द डीपर पार्ट ऑफ द टिश्यू। टिश्यू यदि बहुत मोटा होगा तो ऐसे में क्या होगा जो फिक्सेटिव होगा वो उसके जो डीपर पार्ट होता है उसका जो अंदर वाला सबसे अंदर वाला भाग है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड इसका रिज़ल्ट क्या होगा एपिथेलियम की ऑटोलाइसिस हो जाएगी। आइडियली 4 to 6 mm थिक स्पेसिमेन इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन बाय फिक्सेटिव। तो यानी कि जो आइडियल जो वो होती है फिक्सेशन की वो टिश्यू की जो आइडियल टिश्यू का आइडियल जो साइज़ है वो 4 to 6 mm थिकनेस का होना चाहिए। अब है नेक्स्ट जो फैक्टर है नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर दैट इज़ ऑस्मोलैरिटी।
If osmolarity of tissue as well as fixative it is same, it will prevent swelling or shrinkage of the tissue. यानी कि जो फिक्सेटिव और टिश्यू की जो ऑस्मेलिटी होती है वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए ऑस्मेलिटी। इससे क्या होगा कि जो टिश्यू का अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर नहीं आएगा और फिक्सेटिव जो है वो अंदर की तरफ जो है वो जाएगा, तो सेम रेट पर जाएगा और इसकी वजह से जो टिश्यू है उसका स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, वो रुक जाता है। तो ये थे कुछ सब टॉपिक्स जो है फिक्सेशन और फिक्सेटिव के बारे में। नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।